हेलो गाइस, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट। सो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे लेंस फार्मूला और फिर हम इस पे करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आता है, कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या उसके साइन कन्वेंशन है। ये सारी चीजें आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, राइट। तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंस फॉर्मूला हमारा क्या है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है। आपने मिरर में क्या पढ़ा था कि देखो, मिरर में और इसमें लेंस फॉर्मूला क्या डिफरेंस होता है कि अगर हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला की अगर हम बात करें, मिरर फॉर्मूला की अगर हम बात करें बच्चे, तो वो क्या रहता था वहां पे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता था, राइट। वहां पे क्या रहता था, यहाँ पे प्लस रहता था, लेंस में क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। ये हमारा इतना यहाँ पे डिफरेंस होता है लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में, राइट। बाकी हमारे f यहाँ पे क्या हमारा फोकल लेंथ है, f हमारा क्या है, फोकल लेंथ। f हमारा क्या बच्चे, फोकल लेंथ है। v हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है। v हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। एंड u हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, u हमारा क्या बच्चे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। u हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा मैग्निफिकेशन की भी अगर हम बात कर लें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन की अगर हम बात कर लें, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मैग्निफिकेशन की अगर हम बात कर लें बच्चे, तो यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको हम m से इंडिकेट करते हैं। इसको हम क्या m से इंडिकेट करते हैं, सॉरी स्मॉल m यहाँ पे m से इंडिकेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, राइट। अगर हम बात करें भाई कि ऑब्जेक्ट हमारे इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज के रेस्पेक्ट में, राइट। इमेज का साइज हमारा बड़ा है या फिर इमेज का साइज हमारा छोटा है, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के साइज के रेस्पेक्ट में, वही हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है, राइट। अब देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI/H O या फिर H'/H आ जाता है। तो HI हमारा क्या है या H' हमारा क्या है, ये हमारा हाइट ऑफ इमेज। HO या फिर H क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। यहीं पे अगर हम इसको देखें, अगर कि अगर मान लो कि अगर हमें हाइट नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, ना तो हाइट ऑफ इमेज है ना तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और फिर कहता है कि मैग्निफिकेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो देखो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, V/U यूज करते हैं, राइट। V/U। यही चीज जो हम मिरर में यहाँ पे देखते थे, तो मैग्निफिकेशन अगर हम V/U के टर्म में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या होता था, -V/U होता था, राइट। यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस का V/U रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम HI या फिर H' की हम बात करें, तो ये क्या है, हाइट ऑफ, ये हमारा क्या होता है बच्चे, हाइट ऑफ इमेज होता है। ये हमारा क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। अगर हम यहाँ पे HO या फिर H की बात करें, तो ये क्या होता है हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है बच्चे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। ये क्या होता है हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ चीजें और ध्यान देनी है बच्चे, यहाँ पे हमें कुछ चीजें और हमें ध्यान देनी है, यहाँ पे हमें कुछ चीजें और ध्यान देनी है कि अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, अगर हमारा मैग्निफिकेशन क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो ये हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। ये हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में रहेगा, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये रहेगा, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, तो उस केस में जो हमारा इमेज फॉर्म होगा, उसका नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा रहेगा बच्चे, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये चीजें कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमें ध्यान रखनी है, राइट। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। अगर हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, तो उसका नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। किस केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, राइट। अब यहीं पे थोड़ा सा हम साइन कन्वेंशन की अगर हम बात कर लें,
अगर हम यहीं पे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन की हम बात कर लें तो साइन कन्वेंशन हमारा क्या होता है, सेम एज मिरर होता है। साइन कन्वेंशन हमारा क्या होता है, सेम एज मिरर होता है बच्चे। जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, जैसे हमने क्या मिरर में पढ़ा था, सेम वही हमारा क्या है यहाँ पे साइन कन्वेंशन रहेगा। जैसे मान लो कि अगर हमारा यहाँ पे क्या है कॉन्वेक्स लेंस है, अगर हमारा यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बच्चे, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, राइट। तो इस ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ जितनी भी चीजें होंगी सब कैसी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट जितनी भी चीजें रहेंगी सब कैसी रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी चीजें रहेंगी सब नेगेटिव रहेंगी, और ऊपर जितनी भी चीजें रहेंगी सब क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। यही चीज हमने पढ़ा था मिरर में भी, राइट। अगर यहीं पे हमारा कॉनकेव लेंस हो जाए, अगर यहीं पे हमारा क्या कॉनकेव लेंस हो, उस केस में भी हमारा सेम रहेगा। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इधर सारी चीजें क्या रहेंगी, पॉजिटिव, इधर सारी चीजें क्या रहेंगी, नेगेटिव, नीचे सारी चीजें कैसी रहेंगी, नेगेटिव, एंड ऊपर कैसी रहेंगी, सारी चीजें पॉजिटिव रहेंगी, राइट। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। अच्छा, एक चीज और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो रहेगा हमारा, यहाँ पे जो हमारा फोकल लेंथ रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। क्योंकि हमने इमेज फॉर्मेशन में देखा था कि अगर कोई भी रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेंगी। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारा फोकस किधर होता है, ऑप्टिकल सेंटर से राइट में होता है, राइट। दूसरी भी कोई रेज जाएगी तो उधर ही जाके हमारी मिलेगी। तो जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो हमारा किधर होगा, ऑप्टिकल सेंटर से राइट होगा, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉनकेव लेंस की, अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा बच्चे, यहाँ पे कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर कोई लाइट हमारा, कोई बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो ये हमारा यहाँ से क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और ये हमारा कहीं फोकस पे अपीयर होता है। तो यहाँ पे अगर इसका फोकस है, अगर यहाँ पे हमारा फोकस है कॉनकेव के केस में, तो यानी कि ये ऑप्टिकल सेंटर से किधर है, लेफ्ट की तरफ है। तो कॉनकेव के केस में जो हमारा फोकल लेंथ हो जाता है, कॉनकेव के केस में जो हमारा फोकल लेंथ हो जाता है बच्चे, वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव रहेगा, वो ऑलवेज रहेगा, नेगेटिव रहेगा ऑलवेज, राइट। तो साइन कन्वेंशन ध्यान रखना बच्चे, कॉन्वेक्स के केस में या फिर कॉनकेव के केस में ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट जितनी भी चीजें रहेंगी सब नेगेटिव में रहेंगी, ऑप्टिकल सेंटर से राइट में जितनी चीजें रहेंगी सब पॉजिटिव में रहेंगी। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की सारी चीजें पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे सारी चीजें नेगेटिव। दो चीजें हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कॉनकेव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट, हमारा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम एक रफ डायग्राम यहाँ पे हम बना लेते हैं भाई कि ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा क्या रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर। कह रहा भाई जो ऑब्जेक्ट है ना वो कॉन्वेक्स लेंस से 10 सेंटीमीटर अवे है। तो देखो एक चीज हम यहाँ पे बताते भाई कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हम मेजर करेंगे लेंस के केस में वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कहीं कर लेना कि जितनी भी चीजें हम लेंस के केस में मेजर करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते बच्चे, राइट। तो मान लो कि यहाँ कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है, ओ से हम इंडिकेट कर रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। मैं एक बार फिर से बता दूं कि एक जस्ट एक रफ डायग्राम है ये। फिर कह रहा है कि इफ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, तो यहाँ पे एक ये हमारे पास एक की पॉइंट है कि एक रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। रियल इमेज फॉर्म होगा तो यानी कि ये ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड कहीं हमारा इमेज बनेगा, राइट। कितने सेंटीमीटर फॉर्म हो रहा है बच्चे, 15 सेंटीमीटर फॉर्म हो रहा है। तो मान लो कि यहां से ये कोई हमारा 15 सेंटीमीटर है, ये हमारा कोई 15 सेंटीमीटर है, और यहां कहीं हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है, राइट।
तो कह रहा है हमें क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो आप देखो कि भाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें दे रखा है, इमेज का भी डिस्टेंस हमें दे रखा है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला या बाई लेंस फॉर्मूला, बाई लेंस फॉर्मूला। अच्छा पहले यहाँ पे देख लो, पहले गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या दे रखा है भाई। देखो हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि u हमें गिवन है, और ऑब्जेक्ट देखो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में है, तो वैल्यू कैसी रहेगी, निगेटिव में रहेगी, तो ये माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गया। v देखो हमें ये ऑप्टिकल सेंटर से राइट दे रखा है, तो ये कितना रहेगा, 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव का। ये दो चीजें हमें गिवन है, f हमें कैलकुलेट करना है, तो बाई लेंस फॉर्मूला, बाई लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट। अब यहाँ पे जरा देखो हम वैल्यू पुट करते इधर, तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v, v की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 10, राइट। तो कितना आ जाएगा बच्चे, 1/f इज इक्वल टू 1/15, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/10। जरा इसको सॉल्व करो तो 10 वन जा कितना हो जाएगा 10, प्लस 15 वन जा कितना हो जाएगा 15, और ये हमारा कितना आ जाएगा 15 10 जा 150। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो ये देखो कितना आ जाएगा 25/150, इसको आ जाएगा कितना 1/f इज इक्वल टू 6 टाइम में ये कट गया, तो कितना आया 1/6, या फिर अगर आप इसको f लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तुम्हारा फोकल लेंथ कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। देखो ये पॉजिटिव का आया है, और मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि भाई जो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ होगा वो कैसा रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा हमारा पॉजिटिव आ रहा, राइट। जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि अ पिन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो अगेन देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, पिन कहाँ पे रखा गया है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि जो पिन है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और वो कॉन्वेक्स लेंस से कितने डिस्टेंस पे रखा गया है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया, राइट। कह रहा है कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमें फोकल लेंथ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फाइंड क्या करना है, पोजीशन, फाइंड क्या करना है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं, गिवन क्या क्या है। तो आप देखो कि हमें गिवन क्या यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट यानी कि पिन का डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है भाई, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो किधर होगा, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट होगा, और लेफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मैंने बताया भाई कॉन्वेक्स केस में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का 20 सेंटीमीटर हो गया। आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोजीशन कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको v की वैल्यू बतानी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको बताना है, और उसका नेचर कैसा होगा इमेज का वो हमें बताना है, राइट। तो आपको देखो यहाँ पे v कैलकुलेट करना है एंड आपको नेचर कैलकुलेट करना है, राइट, नेचर कैलकुलेट करना है। तो अगेन बाई लेंस फॉर्मूला, बाई लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब देखो ये हमें 1/f कितना दे रखा है 20, v हमें कैलकुलेट करना है माइनस 1/u, u की वैल्यू में दे रखा कितना 10, राइट। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कि ये कितना हो जाएगा 1/20, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इस पूरे प्लस को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 1/10 रह जाएगा, इज इक्वल टू 1/v, इज इक्वल टू 1/v, राइट। अब जरा देखो कि अगर हम यहाँ से v कैलकुलेट करें 1/v तो कितना हो जाएगा बच्चे, 10 1 जा 10 माइनस 20 1 जा 20 अपॉन 20 10 जा 200, राइट। ये कितना आ गया माइनस 10/200, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा,
1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस का, तो अगर हम यहाँ से v निकालेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से देखो अगर माइनस आ रहा है, अगर माइनस आ रहा है तो यानी कि जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंस के, उसी साइड हमारा क्या है, इमेज है, बन रहा है। और जिस साइड ऑब्जेक्ट है अगर उसी साइड हमारा इमेज फॉर्म होना स्टार्ट हो जाए तो यानी कि इमेज हमारा कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, राइट। तो अगर यहां से भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मैग्निफिकेशन यहां से निकाल सकते हैं। देखो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, v/u, v की वैल्यू कितनी है -20, u हमारे पास कितना दे रखा है -10, ये कैंसिल आउट 2 टाइम में, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया +2 आ गया। और अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले भाई कि अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो जो इमेज हमारा फॉर्म होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमारा फॉर्म होगा, राइट। तो इसका नेचर कैसा होगा बच्चे, इसका नेचर कैसा हो गया इमेज का, वर्चुअल, नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। और अगर हम इसके पोजीशन की बात करें, अगर हम इसके पोजीशन की बात करें तो कितने सेंटीमीटर में बन रहा है, 20 सेंटीमीटर में बन रहा है, लेंस से सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, क्लियर। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, है ना, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड हमारा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। कितने डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। देन एक छोटा सा और टॉपिक है पावर, उसको हम देखते हैं एंड उस पर भी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक है पावर, तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे पावर देखो क्या कहता है, पावर ऑफ द लेंस रेफर्स टू द लाइट बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ अ लेंस, राइट। यानी भाई लाइट लेंस हमारा कितना पावरफुल है वो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई लाइट हमारा कितना बेंड हो रहा है, लाइट हमारा कितना बेंड हो रहा है ना। उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे भाई कि लाइट और लेंस हमारा कितना पावरफुल है। या फिर आप कह सकते हो कि डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, है ना, ऑफ अ लाइट रे अचीव्ड बाय इट मतलब क्या, लेंस, क्लियर। तो देखो ये एक छोटा सा डेफिनेशन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। अगर हम पावर का फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो P इज इक्वल टू होता है 1/F इन मीटर, मतलब कि अगर ये हमारा मीटर में रहेगा फोकल लेंथ तब हम 1/F यूज करेंगे। लेकिन अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे बच्चे तो ये कितना हो जाएगा 100/F, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, डिपेंड्स कि हमें मीटर में दे रखा है या फिर सेंटीमीटर में, अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। P इज इक्वल टू 1/F मीटर में, 100/F सेंटीमीटर में, राइट। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। अब अगर इसके हम यूनिट की अगर हम बात करें बच्चे, अगर हम यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट इसका होता है डायोप्टर। यूनिट क्या होता है इसका, डायोप्टर। यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, राइट। यूनिट क्या होता है हमारा, डायोप्टर। इसको हम D से इंडिकेट करते हैं, इसको हम क्या D से इंडिकेट करते हैं, राइट। अगर हमारा पावर पॉजिटिव है, देखो सॉरी, अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के केस में, है ना, फॉर कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो जो हमारा पावर होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस की बात करें, अगर हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस की बात करें, अगर हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस की बात करें, जो पावर होगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान देनी है। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पे क्या है कि कई सारे हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लेंस लगाए गए होते हैं, राइट। बहुत सारे लेंसेज वहाँ पे लगे होते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हमारे पास लेंस जो लगाए गए उसका जो पावर है
P1, P2, P3, ऐसा करके कुछ हमारे पास लेंस है, लेंस का पावर है। उस इंस्ट्रूमेंट में कई सारे लेंस लगाए गए हैं और उसमें जो पावर है लेंस उसका वो हमारा P1, P2, P3 एंड सो ऑन, राइट। तो मान लेते हैं कि एक बार के लिए कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वहां पे 3 लेंस लगे हुए हैं और उन तीनों लेंस का जो पावर है वो है P1, P2 एंड P3 रेस्पेक्टिवली। तो अगर यहाँ पे कहता है भाई कि जरा उस पूरे इंस्ट्रूमेंट का पावर कैलकुलेट कीजिए, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, राइट। ऐसा हम निकालेंगे। अगर हमारे पास ऐसे कई सारे लेंसेज हैं तो हम इसको भी ऐसे ऐड करते चले जाएंगे, राइट। तो ये हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। ये इसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इसमें हम एक न्यूमेरिकल करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल इससे आता है। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। यानी कि एक हमारे पास क्या है, कॉनकेव लेंस है और उस कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमें कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है। यानी कि फोकल लेंथ हमें मीटर में दे रखा है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चे, पावर कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया कि पावर कैलकुलेट करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर फोकल लेंथ हमें मीटर में दे रखा है तो हम 1/f यूज करेंगे। किसमें, जब ये हमें मीटर में दे रखा होगा, राइट। लेकिन अगर ये चीज हमें सेंटीमीटर में दे रखा होता तब कौन सा यूज करते, 100/f यूज करते, जब हमें फोकल लेंथ किस में दिया रहता, सेंटीमीटर में दिया रहता, राइट। तो देखो हमें यहाँ पे मीटर में दे रखा है तो हमने क्या यूज कर लिया, 1/f। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या कि 1/f। अब कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है तो कॉनकेव लेंस में जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। अभी मैंने साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया। तो माइनस का 2 हो जाएगा इधर और ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 0.5 डी, मतलब क्या, डायोप्टर, राइट। तो पावर हमारा कितना आ गया बच्चे, माइनस का 0.5 डी। और मैंने अभी जब मैं पावर का कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा था तभी मैंने बताया भाई कि अगर कॉनकेव लेंस है तो पावर हमारा नेगेटिव में आएगा ऑलवेज, राइट। अगर यही चीज हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता तो पावर कैसा होता, पॉजिटिव में होता, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, फोकल लेंथ पे। ये डिपेंड किस पे करता है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। और कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अगर कॉन्वेक्स में ऑलवेज पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ तो पावर भी हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होता है तो पावर भी हमारा क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएगा पावर का सॉल्व करने के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें।